अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर इस हफ्ते 3 मेजर चेंजेस हैं, सब बयान करता हूँ एंड कोशिश करते हैं कि कैप्रिकॉनियन के लिए उसे थोड़ा एलेबरेट करें, थोड़ा सलीस करके बताऊँ ताकि सारे ही कैप्रिकॉनियन तमाम ही दर्जे के जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस रखते हैं वो भी, और जो जनरल पीपल हैं जो घर में बैठ के मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो भी इस सिचुएशन को समझ सकें। पहली चेंज 28 जुलाई को आएगी। वीनस आपके 8th हाउस में दाखिल हो जाएगा। वीनस के 8वें घर में दाखिल होने से एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको रिलेशनशिप डिसीजंस के लिए अब कुछ हफ्ते थमना पड़ेगा। आगाज़ इस हफ्ते से होगा, 28 जुलाई को वो 8th हाउस में चला जाएगा। बहुत ज़्यादा रुकने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वीनस जिस 8th हाउस में जाएगा उसी हाउस में ऑलरेडी 23 जुलाई से सूरज मौजूद है, तो उसकी शिद्दत को बहुत हद तक वो बैलेंस कर देगा। लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली क्लियर नहीं कर पाएगा, तो प्रपोज़ करने से अभी एहतियात ही बरती जाए, मंगनी का या निकाह का इवेंट रखने से अभी एहतियात ही बरती जाए तो अच्छा है कैप्रिकॉनियंस। एंड वैसे भी आपका अपना जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, वो अभी रेट्रोग्रेशन फॉर्म में चल रहा है, तो वैसे भी आपको अभी रुकना ही चाहिए। अभी ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, अगर थोड़ी पॉजिटिव होती तो अच्छी बात थी, लेकिन क्योंकि उसमें वीनस के 8वें घर में आना है, कोई ख़ास और कोई बड़ी और कोई अच्छी खबर नहीं है, तो अभी रुका ही जाना अच्छा है, बजाय इसके कि बाद में रिग्रेट हो, बाद में नाराज़गियों का, बेबरकतियों का सामना करना पड़े। मेरा बीइंग अ प्रोफेशनल मशवरा यही रहेगा कि अभी रुका जाए, या अगर बहुत ज़रूरी है तो कोई रेमेडी का सहारा लिया जाए। एंड पर रेमेडी ज़रूर दूँगा। दूसरी खबर जो इस हफ्ते के तकरीबन एंड पर होगी, ये हफ्ता 28 जुलाई से 3 अगस्त तक है। 2 अगस्त को 2 बड़े इवेंट होने वाले हैं सोलर सिस्टम में। एक इवेंट तो ये है कि मरकरी जो रेट्रोग्रेड चल रहा था वो 7th हाउस में 2 अगस्त को डायरेक्ट हो जाएगा। 1 अगस्त को डायरेक्ट होगा और 2 अगस्त को उसके एडवांटेजेस मिलना शुरू होंगे। मरकरी के 7th हाउस में डायरेक्ट होने से 2 तरह के फ़वाइद हासिल होंगे। एक तरह का फ़वाइद तो फैमिली नौयत का है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में बेहतरी आएगी अगर उनमें से कोई एक भी कैप्रिकॉनियन है। वैसे अगर कैप्रिकॉनियन वाइफ हो तो वो इतनी पावरफुल मैनेजमेंट रखती है कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को ट्रबल नहीं देता। बट मान लें कि चलो कोई ज़रा सुस्त कैप्रिकॉनियन खातून थी या सुस्त कैप्रिकॉनियन मेल हस्बैंड थे, तो उनको भी अब रिलीफ मिलेगा, अक्ली सलाहियतें सेंटर में आ जाएंगी, परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग हो सकेंगी, टू दी पॉइंट हो सकेंगी, इंसाफ के साथ हो सकेंगी, सेक्रीफाइसिंग नेचर के साथ हो सकेंगी, जहनी काबिलियत के साथ होंगी, और जहाँ भी जहन इस्तेमाल हो वहाँ अच्छाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फैमिली नौयत के ये एडवांटेज डायरेक्ट होने के, मरकरी के डायरेक्ट होने से कैप्रिकॉनियंस को 2 अगस्त से मुयस्सर आ जाएंगे। दूसरा एडवांटेज कारोबारी नौयत का है। ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो किसी भी तरह का शराकतदारी का काम करते थे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वाले कैप्रिकॉनियंस को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है इसी मरकरी के डायरेक्ट होने से 7th हाउस में, या ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉनियंस को फ़ायदा होगा जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई से था या आयरन फील्ड से था, इनको ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ भी अगर कोई कैप्रिकॉन ऐसा है जो किसी भी ज़िंदगी के शोबे से वाबस्ता है और वो शराकतदारी पर है तो उसे एडवांटेजेस मिलेंगे। मरकरी उनको टू दी पॉइंट रहने पर और टारगेट फुल प्लानिंग करने पर एडवांटेजेस देगा, और उन एडवांटेजेस का ताल्लुक फैमिली की तरह का भी होगा और माली नौयत का भी होगा। तो ये एक खबर हो गई। दूसरी खबर क्या है कि 2 अगस्त को न्यू मून हो जाएगा और आपके यहाँ 8th हाउस में होगा। 8th हाउस में चांद और सूरज दोनों इकट्ठे होंगे। चांद 2 अगस्त को जिलहज का चांद है, ये जनरल चांद नहीं है। रमज़ान के बाद दूसरा बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट अपनी रूहानी बैकग्राउंड के एतबार से जिलहज होता है, जिसमें हमें बड़े 10 दिन मिलते हैं, जिसमें हज भी आता है, कुर्बानी भी आती है, लोग रोज़ा भी रखते हैं, उलमाए कराम उसकी अफादियत बयान करते रहते हैं। तो वो वाली चीज़ इसी 2 अगस्त से शुरू होगी। सूरज और चांद और फिर वीनस भी उसी हाउस में, मार्स भी उसी हाउस में, ये मिलकर किसी हद तक 8वें घर की खराबियों को ख़त्म कर देंगे। किसी हद तक, कंप्लीटली नहीं, किसी हद तक खराबियों में क्या है कि आपके गम
جو بہت بڑھنے تھے وہ سورج اور نیو مون اور ذی الحج کا چاند ہونے کی وجہ سے تھوڑے کم رہیں گے. بہت خرابی نہیں آئے گی, آپ بہت اداس نہیں ہوں گے, بہت نقصان نہیں اٹھائیں گے, بہت تہمت محسوس نہیں کریں گے, بہت بیماری محسوس نہیں کریں گے, بہت بے عزتی محسوس نہیں کریں گے, لیکن کچھ اس کا اثر رہے گا. اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے میں لاسٹ پر ریمیڈی دے دوں گا. البتہ جو یہ والی پوزیشن آپ کی اس وقت بنی ہوئی ہے, اس میں ایسے کیپریکونین جن کا روحانی بیک گراؤنڈ بہت سٹرونگ ہے, اپنے رب کے ساتھ ان کے معاملات بڑے کلیئر ہیں, وہ فرض نمازوں کو پراپرلی ادا کر رہے ہیں, وہ ایج پر ہوں گے, وہ پازیٹیو ہوں گے, ان کو کوئی ایسی سرٹن ڈیفیکلٹی نہیں کہ صرف پلینٹس انہیں گھیر لیں گے. تھوڑا بہت ٹیزر آئے گا لیکن وہ اپنی خیر اور برکت سے ادھر سے نکل جائیں گے. جو کیپریکونین اتنے پازیٹیو ٹائم کے باوجود اٹکے رہیں, الجھے رہیں, خوف زدہ رہیں, پرابلمز فیس کریں, شکایات بڑھیں, کسی طرح کا بحث تکرار ہو جائے, انہیں روبی ضرور پہن لینا چاہیے. یہ اوور آل ریمیڈی روبی کی ہے. آپ کا برتھ اسٹون گارنیٹ ہوتا ہے, بٹ گارنیٹ اس طرح کی سچویشن کے لیے کافی نہیں ہے, تو روبی از انف. اگر آپ کی عمر 25 سال سے 40 سال تک ہے تو آپ کو 8 کیرٹ پہننا چاہیے. بٹ پھر بھی میرا ایز اے پروفیشنل یہ مشورہ رہے گا کہ کیپریکونینز جو مسلسل کوشش کر رہے ہیں کامیابی کی اور کامیاب ہو نہیں پا رہے, انہیں اپنا ایک دفعہ برتھ چارٹ بنوا لینا چاہیے. اگر وہ برتھ چارٹ بنوائیں گے تو ہمیں ان کی خامیاں, ان کی خوبیاں, ان کی ورتھ, ان کی سکلز, ان کا اسینڈنٹ ایبیلٹی, ان کا ویژن, ان کا رجحان زندگی, یہ سب پتہ چل جائے گا, اور اس کے مطابق کوئی سرٹن یا پاورفل ریمیڈی ان کے حوالے کی جا سکتی ہے جس سے وہ اور زیادہ اور اچھے انداز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کیپریکونین اس 3 بڑے ایونٹ کو صحیح طریقے سے مینیج کر کے اپنی کامیابیاں, اپنی خوشیاں حاصل کریں گے. ویسے ان کی خوشیوں کے ٹائم میں ایک اور پازیٹیو چینج جو کہ ریٹروگریشن آف جوپیٹر کا خاتمہ ہے وہ اگلے ہفتے میسر آ جائے گی. آلموسٹ عید کا سیزن ہوگا جب آپ کا ریٹروگریشن آف جوپیٹر ریزالو ہو جائے گا. اس سے بھی آپ کو کچھ ایڈوانٹیجز ملیں گے. وہ کس طرح کے ہیں وہ جب اگلے ویکس آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا, پوری تفصیل سے بیان کروں گا, الگ ویڈیو بناؤں گا اور پھر اس کی اہمیت بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.